students, today we will discuss about the law of constant proportion. Law of constant proportion का मतलब क्या है हिंदी में? स्थिर अनुपात का नियम. constant proportion क्या है? स्थिर अनुपात, और ला नियम, स्थिर अनुपात का नियम. और ये लॉ जो दिया गया था, ये दिया था प्राउस्ट ने 1779 के अंदर. 1779 के अंदर प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था. और ये क्या कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. क्या कह रहा है ये कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड्स बनेगा वो सेम एलिमेंट से, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हम वाटर बना रहे हैं तो वाटर बनाने के लिए हमेशा ही हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. पहली बात तो ये कह रहा है. दूसरी ये कह रहा है कि ये स्थिर अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी वाटर का निर्माण होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, वाटर का फार्मूला है H2O, और H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1. सो द मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मास हाइड्रोजन का हो गया 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16. ठीक है, इसको हम और सिंपल करें 1/8. इसका मतलब क्या है? अगर हमें वाटर का निर्माण करना है तो हमेशा ही 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगी, तभी जाके वाटर का निर्माण होगा, अदरवाइज वाटर का निर्माण नहीं होगा. क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. NH3 अमोनिया. NH3 अमोनिया तभी बनेगी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में. और रेशो क्या रहेगी? नाइट्रोजन 1 है तो एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 3 है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 का 3, 14:3. तो हम ये कह रहे हैं कि प्राउस्ट ने जो 1779 के अंदर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा वही रहेंगे और उसी अनुपात में रहेंगे, तब जाके उस केमिकल कंपाउंड का निर्माण होगा. ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखते हैं. उसमें एक प्रॉब्लम दे रखी है यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशो ऑफ 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? अब हमने क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट हमें बता रही है, इसने वाटर का एग्जाम्पल लिया है कि वाटर का निर्माण तभी होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में मिले. और ये कहता है यदि हम हाइड्रोजन को 3 गुना कर दें, यानी कि ये 1 ग्राम हो रही है तो उसको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कह रहा है कि इसको अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन कर दें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी कि कंप्लीटली कंबाइन हो जाए. देखो 1 से 3 गुना, तो 8 से भी क्या होना चाहिए? 3 गुना. इट मीन्स क्या है कि इफ हाइड्रोजन इज 3 ग्राम and we know that 1 gram hydrogen react with 8 ग्राम ऑक्सीजन. अब कितनी है हमारे पास? 3 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद कितनी आ जाएगी? 3 × 8 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. तो क्या था? 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट हो रही थी 8 ग्राम से, इसको 3 गुना किया तो सीधी सी बात है कि ये भी क्या हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी. और ये 3 गुना हो जाएगी तो जो टोटल अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम. क्लियर? अब देखते हैं हम
एक और सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एथोनिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथोनिक एसिड, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, टू फॉर्म, और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, सोडियम इथोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 5 gram of 6 gram of ethonic acid to form 8.2 gram of sodium ethonate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water, show that this data verifies the law of conservation of mass। अभी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है कि आपको दो रिएक्टेंट दे रखे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, और ये तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, सी, डी और ई। जो ए और बी का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 5.36 ग्राम, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं 8.2, 2.2 एंड 0.9, 8.2, 2.2 एंड 0.9। और ये चाह रहा है कि हमें ये बताइए क्या ये चीज़ें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रही हैं या नहीं। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना मास इन रिएक्टेंट का है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, टोटल मास अगर हम देखें तो कितना 11.3 ग्राम, शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोडक्ट। यदि इनका मास इन प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर हुआ तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे हम 8.2, 2.2 और 0.9, इन तीनों को हम जमा करते हैं तो 9, 11, 13.8 to 10 और एक एसिड का था 11.3 ग्राम। इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज 11.3 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट इज 11.3 ग्राम एंड इट इज इक्वल। क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल है, सो इट वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, क्योंकि दोनों का मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास एक जैसा है, इट मीन्स इट वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। क्लियर। अगला देख लेते हैं, एक और सिंपल प्रॉब्लम है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन को जब हम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फाउंड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गाउंस योर आंसर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार इसको देख लीजिए। हमें दे रखी है 3 ग्राम CO2, 8 ग्राम ऑक्सीजन, एंड दे व्हेन दे कंबाइन टुगेदर 3 ग्राम और 8 ग्राम, ये क्या हमारी CO2 और ये क्या हमारी ऑक्सीजन, और ये मिलके बनाते हैं
सॉरी कार्बन, और ये बनाते हैं 11 ग्राम CO2, सॉरी कार्बन था। 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम CO2। अब ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, 3 ग्राम कार्बन तो एज इट इज है, और आपको जो ऑक्सीजन दे दी है वो दे दी है 50 ग्राम, ठीक है। तो जो मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना बनेगा, CO2 जो बनेगी वो क्वेश्चन मार्क है, कितनी बनेगी और कौन सा लॉ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब देखो 3 ग्राम कार्बन की जो कैपेसिटी है रिएक्ट करने की वो कितने के साथ में है, 8 ग्राम के साथ में। तो 3 ग्राम तो सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो या तो ये कार्बन ज़्यादा मिलती तो रिएक्ट कर सकता था, परंतु अब यहाँ पे क्या है, कार्बन को 3 ग्राम ही, एंड 3 ग्राम केवल और केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 11 ग्राम CO2 बनाएगा। इट मीन्स जो बाकी की ऑक्सीजन है यानी कि -8 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो अनबर्न्ट रह जाएगी। समझ में आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, अब यहां पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने हमें क्या बताया था कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो उन्हीं एलिमेंट से बनेगा और उतने ही अमाउंट में मास होगा तभी बनेगा। अब एलिमेंट तो सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट तो हमारे पास सेम दे रखे हैं, परंतु उसने क्या किया, ये तो 3 ग्राम ही कर दी, और 3 ग्राम की कैपेसिटी है 8 ग्राम के साथ में, जब 11 ग्राम CO2 बना रहा है। तो हमारे पास तो अब भी कार्बन 3 ग्राम ही है और ऑक्सीजन 50 ग्राम कर दी है, परंतु 50 ग्राम में से ये तो केवल और केवल 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, और इसलिए 11 ग्राम CO2 बनाएगा, और 11 ग्राम CO2 बनाएगा तो बाकी जो 42 ग्राम है वो क्या रह जाएगी, अनबर्न्ट रह जाएगी। क्लियर हुआ। अब अगर हम एक न्यूमेरिकल और देखें यहाँ पे, अब क्या ये परसेंटेज निकलवा लेते हैं कई बार कि परसेंटेज क्या बनेगी। जैसे कि एक सैंपल दे रखा है, ये सैंपल ऑफ 0.24 ग्राम, कितनी वैल्यू है, 0.24 ग्राम। एक सैंपल दे रखे हैं ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, इसमें क्या दे रखी है, एक ऑक्सीजन कंपाउंड है, एक बोरॉन, ऑक्सीजन और एक है बोरॉन, ठीक है। बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ऑफ बोरॉन, 0.096 तो बोरॉन है, एंड 0.144 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। अब क्या है कि इसकी परसेंटेज निकालो। हमारे पास में क्या दे रखा है, 0.24 ग्राम का एक सैंपल है, उसके अंदर जो बोरॉन है वो 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन जो है वो 0.144 ग्राम है। कहते कि परसेंटेज निकालो। परसेंटेज अगर हम निकालें इसकी तो परसेंटेज में क्या बात बनेगी। अब परसेंटेज का अगर हम फार्मूला देखें, परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए हमें कि मास ऑफ बोरॉन या मास ऑफ ऑक्सीजन और जो टोटल मास है और मल्टीप्लाई विद 100 कर दें तो हमारे पास में क्या निकलेगा कि इनकी परसेंटेज निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का जो मास है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं,
जो फार्मूला निकालते हैं परसेंटेज का, अगर हम परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बोरोन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, और मास और कंपाउंड यानी कि मल्टीप्लाई विद परसेंटेज निकालनी है तो 100। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 0.096 डिवाइड बाई 0.24 मल्टीप्लाई विद 100। अगर आप इसको सिंपल करोगे तो क्या है, कितना बचेगा, ये सिंपल करेंगे अगर हम इसको तो यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है, तो उसके ऊपर से क्या करें, नीचे एक जीरो आती है, इसको सिंपल करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका 96, ये चीज। अब इससे ये गया 4 पे और यहाँ पे 10, इट मीन्स 40% क्या आ गया, ये आपका बोरोन का। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन का देखें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है हमें, तो सिंपल सेम फार्मूला विल बी सेम, मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.144 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड 0.24 मल्टीप्लाई विद 100। सिंपल करेंगे फिर वही 144 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई विद 100, ये गया और ये गया 6 पे, तो 6 इंटू 10 क्या हो गया 60%। यानी कि इसके कंपाउंड के अंदर 40% तो क्या है बोरोन है और 60% क्या है ऑक्सीजन है, और ये 100% है। इस प्रकार से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ते हुए इन न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। क्लियर।